नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियाँ, जीवन का मार्गदर्शन और भी बहुत कुछ। मैं हूँ आपका साथी, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार कहानी। नगर में रहने वाला एक युवा लड़का, उसकी उम्र 22 वर्ष का था। वो जीवन से निराश हो चुका था। उसकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी असफलताओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। माता पिता हर दिन उसे ताने देते, देख तेरे दोस्त कितने आगे बढ़ रहे हैं और तू अभी तक खाली बैठा है। तुझे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है। दोस्तों के बीच भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। जब भी कोई उससे पूछता, अशोक तुम क्या कर रहे हो, तो वो शर्म से सिर झुका लेता। ये सवाल उसके दिल में एक नश्तर की तरह चुभता। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, कभी रोता, कभी भगवान को कोसता। एक दिन जब वो बाजार में कुछ सामान लेने गया, तो उसने एक भीड़ देखी। उत्सुकता से वह वहां पहुंचा। देखा कि एक उपदेशक लोगों को जीवन और दुख के बारे में समझा रहे थे। अशोक सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे, दुख कोई शाप नहीं है, ये एक शिक्षक है। ये तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यही दुख तुम्हें मजबूत बना सकता है। अशोक को ये बातें सुनकर गुस्सा आया। उसने खड़े होकर कहा, दुख केवल दर्द देता है, यह हमें तोड़ देता है। इसमें सीखने जैसी कोई बात नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मौत भी इससे बेहतर है। गुरु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तो तुम्हारा दुख क्या है? अशोक ने गहरी सांस लेते हुए अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे माता पिता मुझसे नाखुश हैं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अभी तुम्हारा दुख असली नहीं है। जब तुम्हें असली दुख का एहसास होगा, तब मेरे पास आना। गुरु की बातों ने अशोक को अंदर से झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या मैं ही अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूँ? उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग उसकी कोशिशों को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अशोक ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका व्यवसाय चल पड़ा। माता पिता जो कभी उसे ताने देते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उसके दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे प्रेरणा मानने लगे। अशोक को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा, लेकिन इसके साथ ही उसके मन में और ज्यादा पाने की लालसा बढ़ने लगी। उसके दोस्तों ने उसे कहा, तुम और मेहनत करो, बड़े बड़े लोगों से जुड़ो, जल्दी अमीर बनो। तुम्हारी ख्याति इतनी बढ़ जाएगी कि लोग तुमसे पैसे उधार मांगने आएंगे। अशोक को ये बात अच्छी लगी। अब उसने जल्दी अमीर बनने के लिए बड़े कर्ज लेने शुरू कर दिए। वह बिना सोचे समझे ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसकी दौलत तो बढ़ रही थी, लेकिन उसकी शांति खत्म हो चुकी थी। उसे हर वक्त डर सताता कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। वह रातों को सो नहीं पाता। हर दिन उसे लगता कि वह अपने आप को खोता जा रहा है। एक दिन जब अशोक अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तो उसने वही आश्रम देखा जहां वह पहली बार गुरु से मिला था। इस बार वो तुरंत गाड़ी रोककर आश्रम में चला गया। गुरु उसे देखते ही मुस्कुराए और बोले, आ गया? मैंने कहा था, जब सच्चा दुख हो तब मेरे पास आना। अब बताओ क्या हुआ? अशोक ने टूटे स्वर में कहा, गुरुजी, मेरे पास अब सब कुछ है,
पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन मुझे चैन नहीं है। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। गुरु ने गंभीर होकर कहा, तुमने असली दुख का अनुभव कर लिया है। असली दुख आत्मा की बेचैनी है। ये तब आता है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम खाली महसूस करते हो। पैसा, शोहरत और सफलता तुम्हें बाहरी खुशी दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति नहीं। गुरु की बातें अशोक के दिल में उतर गईं। उसने अपने सभी गलत काम छोड़ दिए। उसने सोचा, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। उसने अपने व्यवसाय को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वह अपने कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए देने लगा। उसने समझा कि सच्चा सुख केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी लाने में है। अब अशोक का जीवन बदल चुका था। उसकी रातों की नींद वापस आ गई थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख हमारे शिक्षक हैं। वे हमें ये समझने में मदद करते हैं कि असली सुख आत्मिक शांति में है, न कि केवल धन और शोहरत में। अशोक ने गुरु के मार्गदर्शन में ये सच्चाई सीखी और अपनी जिंदगी को एक नया उद्देश्य दिया। अब वो न केवल खुद के लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी। क्या ये कहानी अब आपके लिए सही और प्रेरणादायक लग रही है? ये कहानी अशोक की है, जो जीवन में असफलताओं और निराशाओं से गुजरता है। जब उसे खुद पर भरोसा करना मुश्किल हो गया, तो एक गुरु ने उसकी सोच को बदल दिया। ये कहानी बताती है कि असली सुख दौलत और शोहरत में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। जीवन की परेशानियों से लड़ने और खुद को खोजने की ये प्रेरक कथा आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।